Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. क्या कभी आपने सोचा है कि निर्दोष होते हुए भी इंसान को समाज के कठोर नियमों का शिकार क्यों बनना पड़ता है? आज हम गोदान की कहानी के उस हिस्से पर पहुंचते हैं जहां होरी और धनिया समाज की रूढ़ियों और पाखंड का सामना करते हैं। आइए सुनते हैं समाज की कठोरता की मार्मिक कथा। भाग 14। समाज की कठोरता। गांव का समाज बाहर से देखने में भले ही जीवंत और एकजुट लगता था, लेकिन उसके भीतर अंधविश्वास, रूढ़ियां और पाखंड गहराई से जड़ें जमा चुके थे। होरी और उसका परिवार अक्सर इन जटिलताओं का शिकार बनते रहते। जब गोबर बिना शादी के झुनिया को अपने साथ ले गया, तो पूरे गांव ने होरी पर दबाव डालना शुरू कर दिया। लोग ताने मारते, होरी, तुम्हारा बेटा तो बदनामी लाया है, अब इसका दंड तुम्हें ही भुगतना होगा। होरी, जो कि अपने बेटे की नादानी के बावजूद निर्दोष था, इन सभी आरोपों के सामने झुक गया। उसे जुर्माना भरने के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ा। यह कर्ज उसके जीवन में और मुश्किलें लेकर आया, लेकिन धनिया ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। उसने साहस के साथ गांव के लोगों को कहा, पाप जिसने किया है, सजा किसी और को क्यों दी जा रही है? क्या यह न्याय है? धनिया की आवाज में गुस्सा और न्याय की मांग दोनों झलक रहे थे, पर गांव के लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनकी आंखों में केवल परंपरा और सामाजिक दबाव की ताकत दिखाई देती थी। होरी के दिल को यह कठोरता तोड़ गई। उसने भीतर ही भीतर सोचा, क्या यही इंसाफ है, जहां निर्दोष भी गुनहगार बन जाते हैं और समाज की रूढ़ियां किसी को भी पीस देती हैं? इस घटना ने होरी और उसके परिवार को यह सिखाया कि समाज तभी प्रगतिशील बन सकता है जब लोग अन्याय और पाखंड के खिलाफ खड़े हों। अंधी परंपराएं सिर्फ विनाश और पीड़ा लाती हैं। होरी ने ठान लिया कि चाहे कठिनाइयां कितनी भी हों, वह अपने परिवार और न्याय के लिए लड़ता रहेगा। वह जानता था कि बदलाव की शुरुआत हमेशा बहादुर आवाज से होती है। शिक्षा। समाज तभी आगे बढ़ता है जब लोग अन्याय और पाखंड के खिलाफ खड़े हों। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.